दोस्तों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर की कार्य पद्धति अर्थात प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर। दूसरा है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस तीनों कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर चौथा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में CPU के क्या कार्य हैं। तो पहला है कि डाटा को तात्कालिक रूप से एकत्रित करता है, एकदम सही है। दूसरा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, ये भी एकदम सही है। तीसरा निर्देशों को पढ़ता है और आदेश देता है, ये भी सही है। अर्थात इसका आंसर जो चौथा वाला है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या अर्थ है। तो देखिए ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थात इसमें जो पहला वाला आंसर है वही सही है। तो ALU जो होता है उसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो CPU के द्वारा किया जाता है। अर्थात सही आंसर C वाला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को इनपुट कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो B वाला आंसर अर्थात इनपुट, तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। तो इसका सही आंसर B वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो पहला वाला है अर्थात ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही CPU का आकलन करता है और निर्णय भी लेता है। मतलब CPU का ये भाग जो है ALU यही आकलन करता है, निर्णय भी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो देखिए ये ऑप्शन में 4 दिया है। तो सही आंसर है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या काम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो वो है प्रोसेसर। तो सही आंसर B वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि CPU से अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, कंप्यूटर की माइंड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है CPU। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर है फेचिंग। तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाला परिणाम कहलाता है। ऑप्शन में इनपुट, आउटपुट, डाटा, मेमोरी। तो कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिया जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो इसका सही आंसर B वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मदरबोर्ड है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि वह कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, तो ये गलत है। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होता है, ये भी गलत है। वह जो CPU चिप है, ये भी गलत है। चौथा वह है कि सर्किट बोर्ड जिसमें CPU अन्य चिप लगे होते हैं, तो ये एकदम सही है। IBPS क्लर्क 2000 में पूछा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर का संपूर्ण भाग मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड भाग पर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है। मिनट्स में, गीगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, सेकंड में। तो कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना जो है वो मेगाहर्ट्ज में किया जाता है, MHz मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त शब्द BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें जो BIOS का फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये पहला वाला है, अर्थात पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में सम्मिलित होते हैं। सिस्टम एप्लीकेशन या इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, डाटा सूचना एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज।
तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में जो सम्मिलित होते हैं वो होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये तीन जो है वो प्रोसेसिंग चक्र में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। तो सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को सिस्टम बस जोड़ता है। तो सिस्टम बस का ये काम ही होता है कि मदरबोर्ड पर जो सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये इसका आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सभी तार्किक और अंकगणितीय परिकलन किसके द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो सीपीयू है, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही कंप्यूटर में सभी तार्किक और अंकगणितीय परिकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो देखिए ये कीबोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड उपरोक्त सभी गया है, लेकिन कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। तो मदरबोर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर के सभी भाग पर नियंत्रण करने का कार्य है। तो कंप्यूटर के सभी भाग पर नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, ये एकदम सही है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम, रैम, चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं, ये भी एकदम सही है। तीसरा है कि इनपुट आउटपुट सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, साउंड, वीडियो कार्ड मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर लास्ट वाला है, क्योंकि ये देखिए पूछा गया है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन होता है, तो मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के संबंध में ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण में सम्मिलित है। तो सेमीकंडक्टर, कैश, रोम, रैम या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक मेमोरी में ये सभी आते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर रजिस्टर भी आता है, कैश भी आता है, रोम भी आता है, रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय या सहायक मेमोरी में सम्मिलित है। चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, उपरोक्त सभी। तो द्वितीय या सहायक मेमोरी में ये तीनों सम्मिलित होते हैं, मतलब ये उसी के उदाहरण है। चुंबकीय डिस्क भी द्वितीय या सहायक मेमोरी का उदाहरण है, हार्ड डिस्क भी है, ऑप्टिकल डिस्क, अर्थात सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम और रैम का फुल फॉर्म है। तो हमने आपको पीछे बताया है कि रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी और आरएम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी सेमीकंडक्टर चिप होते हैं। तो रोम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ये हो गया। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। यह एक स्थायी परमानेंट प्राथमिक मेमोरी होता है। इसमें संग्रहित डाटा न तो नष्ट होती है और न है ऐसे बदला जा सकता है, मतलब इसको न तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसको एक्सचेंज या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। आरएम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम की तरह यह भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, लेकिन इसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट पर लगाया जाता है, लेकिन ये टेम्पोररी प्राथमिक मेमोरी होता है और इसकी तीव्र गति होती है। तो रोम जो है वो परमानेंट है, लेकिन ये क्या है, ये टेम्पोररी है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयोग CMOS चिप का क्या अर्थ है। तो CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सुपर कंडक्टर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। CMOS जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सुपर कंडक्टर। अब CMOS क्या होता है देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सुपर कंडक्टर किसी पर्सनल कंप्यूटर को यदि कुछ दिन बाद ऑन किया जाए तो वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। इस प्रकार की सूचनाएं ही CMOS चिप पर स्टोर रहती है। यह भी मदरबोर्ड पर लगा एक सेमीकंडक्टर चिप है। तो CMOS भी एक सेमीकंडक्टर चिप है और ये वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। इस पर जो सूचनाएं होती हैं वो CMOS चिप पर ही स्टोर रहती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि CPU की कार्यकारी मेमोरी किसे कहा जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU की कार्यकारी मेमोरी रजिस्टर को कहा जाता है। तो रजिस्टर क्या है हम देख लेते हैं।
तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली यह प्राथमिक मेमोरी है रजिस्टर। रजिस्टर को सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू केवल रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। रजिस्टर की जो गति होती है वो 1-2 नैनो सेकंड हो सकती है, काफ़ी तीव्र गति होती है इसकी। तो आज हम लोगों ने कंप्यूटर का तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर की कार्य पद्धति अर्थात प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।